सत्संगी धर्म प्रेमी हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि किसी भी तरह की पूजा तभी सफल होती है, तभी मानने में आती है जब वो शुद्धि के साथ की जाए। दो तरह की पूजा बताई महात्माओं ने। आपने इससे पहले एक तरह की पूजा सुनी होगी, पर दो तरह की पूजा होती है। एक पूजा होती है जड़ पूजा। जड़ पूजा का ये मतलब होता है जो हम अंगों से, शरीरों से जो पूजा करते हैं वह जड़ पूजा में आती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि उसका फल क्या मिलेगा? उसका पुण्य हो जाएगा, उसका फल आपके शरीर को मिल जाएगा, मनुष्य शरीर को मिलेगा, या फिर 84 में जब डाल दिए जाओगे उस समय पर उस फल को भुगता दिया जाएगा। 84 के जीवों को फल कैसे भुगताया जाता है? जैसे आप देखते हो श्वान होते, श्वान जानते हो? कुत्ते होते हैं। तो देखना, एक कुत्ता होता है जो गली में भाकर के लिए डंडे खाता है, देखते हो ना, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब। और एक कुत्ता होता है जो एयर कंडीशन कार में घूमता है कि नहीं घूमता है? खाने को उसको अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलती है, बिस्किट मिलते हैं जो आप और हम नहीं खा सकते, ऐसी चीज़ें उनको खाने को मिलती है। वो भी कुत्ता है। और ये जो गली में मार खा रहा है रोटी के लिए, ये भी कुत्ता है। लेकिन वो जो कुत्ता गाड़ी में घूम रहा है और रोज़ 1-2 दिन बाद उसको शैम्पू से नहलाया जा रहा है और उसको अच्छे कमरे में रहने की सुविधा और सुबह सुबह उसको गार्डन और बगीचे में लेकर के घुमाया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? उसका जो पुण्य था, यानी ऐसा पुण्य, जड़ पूजा का कोई पुण्य होता है तो वो पुण्य जो है 84 में भुगताया जाता है। तो उसके कुछ पुण्य थे, इसीलिए उसको उस योनि में जब उसको भेजा गया तो उसको अच्छी जगह पर डाल दिया गया, जिससे कि वो उसका पुण्य का फल भोग रहा है। और जिसके ज़्यादा ही बुरे कर्म हैं उसको कुत्ता बना करके उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। यानी ये जड़ पूजा का फल होता है। जड़ पूजा यानी शरीर से पूजा। आप जो यज्ञ करते हो, धूप दीप अगरबत्ती, उपवास, मंदिर में जाके घंटा बजाना, ये जितनी भी पूजा है इसको कहते हैं जड़ पूजा। ये जड़ पूजा, इससे आत्मा को किंचित भी कोई लाभ नहीं होता है। आत्मा को इसका फल नहीं मिलता है, केवल शरीर को फल मिलता है। शरीर यानी इस शरीर में रहोगे तो इसमें मिलेगा, 84 में डाल दिए जाएंगे तो उसमें मिलेगा। आत्मा को ऐसी पूजा से कोई लाभ नहीं होता है। किस पूजा से लाभ होता है? जो आपने अभी 1 महीना साधना शिविर लगाया, तो ये साधना शिविर जो लगाई आपने, ये चेतन पूजा है। चेतन पूजा का ये मतलब होता है कि आत्मा से परमात्मा की पूजा करना। देखो, वहाँ पर शरीर इंद्रियों का कोई काम नहीं है। आप जब ध्यान में बैठे, सुमिरन में बैठे, भजन पर बैठे, तो वो क्रिया कौन सी थी? अंदर की क्रिया थी, अंदर की। यानी मौन रह करके ऐसे साधना में एक चित्त एक टक होकर के देखना, आवाज़ को सुनना, सुमिरन में नाम को याद करना, यानी ये चेतन पूजा। ये जो तुमने साधना किया, ये सारी की सारी साधना जो है यह मिलता है जीवात्मा को। किसको मिलता है? आत्मा को। आत्मा जहाँ भी जाएगी ये जो है उसके आत्म धन उसके साथ ही रहेगा, वो ख़त्म नहीं होता है, वो बढ़ता रहता है। चोर न लूटे और दिन दिन बड़े सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। यानी ऐसी वो चीज़ है जो आप ध्यान भजन सुमिरन करते हो, उसको कोई चोर लूट नहीं सकता। आप घर में 4 भाई हो, आपने साधन भजन किया, 3 भाई साधन भजन नहीं करते, नाम दाम नहीं लिया है, तो आपकी साधना में से उनको बंटवारा नहीं मिल सकता। उनको कि आपके बच्चे को तक बंटवारा नहीं मिलेगा। आपने जो साधना की है उसका आपकी ही जीवात्मा को मिलेगा, केवल आपकी ही जीवात्मा को। यहाँ रहोगे यहाँ मिलेगा, इस शरीर से बाहर निकल जाओगे, दूसरे शरीर में चल जाओगे तो उसमें मिलेगा। यानी कि जीवात्मा को उसका लाभ होता है। किससे? ये चेतन पूजा कहते हैं, चेतन पूजा। चेतन पूजा का ये मतलब होता है कि जो मिटती नहीं है और ख़त्म नहीं होती। 2 तरह की पूजा गुरु महाराज ने बताया। तो देखिए, अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। आपने पूजा, आपके समझ में आ गई पूजा? इससे पहले आपको किसी ने बताया था कि 2 तरह की पूजा होती है? देखो, इसको इस्लाम के भाई है ना, जो हम जिस्म से, शरीर से पूजा करते हैं, इसको एक जिस्मानी इबादत कहते हैं। और जो आत्मा से पूजा की जाती है ध्यान भजन सुमिरन की, उसको रूहानी इबादत कहते हैं। एक भाषा में उसको जड़ पूजा कहते हैं, शरीर से की गई, और आध्यात्मिक भाषा में उसको एक चेतन पूजा कहा जाता है। चेतन का मतलब क्या होता है? जो नष्ट नहीं होती। और नष्ट कौन नहीं होता? एक जीवात्मा और एक
परमात्मा, ये नष्ट नहीं होते। और जो तुमने साधना में कमाया है वो तुम्हारी आत्मा की पूंजी, वो नष्ट नहीं होगी, वो तुम्हारे आत्मा के साथ ही रहेगी। चाहे तुम जहाँ भी चले जाओ वो तुम्हारे साथ रहेगी, उसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता, कोई चोर उसको लूट नहीं सकता और किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं आ सकती। तो देखो, दोनों भी पूजा करने के लिए महात्माओं ने क्या बताया कि जमीन शुद्ध चाहिए। क्या शुद्ध चाहिए? जमीन। अभी देखिए, जैसे ये आपने मंदिर बनवाया, ये मंदिर बनाया है तो यहाँ इसकी पहले शुद्धि की गई है। आप जब जमीन के जो खड्डे खोदते हैं ना, उस समय शुद्धि की जाती है। बाबा जी ने बताया कि जिस जगह पे खोदते समय अगर हड्डियाँ निकल जाए तो उस जगह पर घर मत बनाना, क्योंकि वो जगह का असर रहेगा। मान लो जिस आपने प्लॉट लिया है, वो प्लॉट की खुदाई कर रहे हो पाया डालने के लिए, और मान लो वहाँ से हड्डियाँ निकल गई और आपने वहाँ घर बना लिया, तो आपके घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगी, क्योंकि ज़मीन का असर होता है। गुरु महाराज ने कहा कि भूमि का असर होता है, अन्न का असर होता है, संगत का असर होता है, ये सारे अपने गुणधर्म होते हैं। तो जिस भूमि पे अगर हड्डियाँ यानी दफनाया हुआ है किसी भूमि पर, और वहाँ पर अगर तुम मकान बना लोगे तो लाख कमा के लाओ, लेकिन सुख शांति मिलने वाली नहीं है। गुरु महाराज ने कहा ऐसी जगह पर तुम घर मत बनाना। और हड्डियाँ नहीं निकली, आपने खोदा, सब ठीक ठाक है, फिर भी उसकी जो है भूमि की शोधन के लिए, उसकी शुद्धि के लिए वहाँ पर कलश लगाया जाता है। कलश रखते हो ना, नारियल रखते हैं, कलश रखते हैं, देवी देवता का फोटो रखते हैं, और उसकी जो है मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके उस भूमि को जो है पवित्र किया जाता है। उसके बाद वहाँ पर मकान बनाया जाता है, या फिर मंदिर बनाया जाता है, मस्जिद बनाया जाता है। और उसके बाद जो है उसमें कितनी साफ़ सुथरी तरह से उसको रखते हैं, मंदिर हो चाहे घर हो, शुद्धि। यानी जैसे आप यहाँ पर यज्ञ करने वाले हो तो उस यज्ञ के पहले उस जगह पर शुद्धि होती है, गोबर से उसको पहले लीप दिया जाता है, उसकी शुद्धि होती है, उसके बाद ही वहाँ पर पूजा होती है, तो वो पूजा स्वीकार होती है। लेकिन कौन सी पूजा स्वीकार नहीं होती? गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है, ध्यान से सुनना, जो मनुष्य मांस खाता है वो जितनी भी पूजा करेगा उसकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। ये आपके गरुड़ पुराण में लिखा है, जो हमारे धर्मशास्त्रों में 18 पुराण है, उसमें से एक जगह ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति मांस खाता है वो कितनी भी पूजा करेगा उसकी पूजा कबूल होने वाली। समझ में आई बात? मांसाहारी लोगों की पूजा स्वीकार नहीं होती। उसका कारण क्या है कि उनका जो ये जिस्म है, ये जो शरीर है, ये अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध। गुरु महाराज ने कहा अशुद्ध आहार से मुक्त हो जाओ, शुद्ध शाकाहारी बनो। और अशुद्ध आहार खाने वालों का शरीर कैसा हो गया? अशुद्ध। और अशुद्ध शरीर के साथ जब वो इन शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ जब पूजा इबादत करेंगे तो उनको किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसके लिए शुद्धि करनी पड़ेगी। तो शुद्धि कौन सी बताई महात्माओं ने? कि संतों के पास जाकर के जो तुमने मांस खाया, शराब पी, उसका तो पहले तुम माफ़ी कर लो, उनसे माफ़ी कर लो, और इसकी शुद्धि सफाई के लिए शाकाहारी जीवन बिताओ। उसके बाद जो भी पूजा करोगे, देखो, जो भी पूजा करोगे वो तुम्हारी पूजा कबूल होगी इसके शुद्धि के बाद। ये अगर अशुद्ध रहेगा तो पूजा किसी तरह की कोई कबूल होने वाली नहीं है। ना जड़ पूजा, बाहर की जो पूजा कर रहे हो, ना ही आत्म पूजा, दोनों प्रकार की कोई पूजा कबूल होने वाली नहीं है। इसीलिए महात्माओं ने जो है शुरू में ये शिक्षा दी सभी लोगों को कि तुमको शाकाहारी होना अति आवश्यक और ज़रूरी है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि कोई आदमी, इंसान, पशु पक्षी मर जाता है तो वो मुर्दा हो जाता है, और मुर्दे का स्थान होता है शमशान घाट। उसको शमशान घाट ले जा करके दफना दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, उसको घर में नहीं रखा जाता। घर में रखता है कोई? नहीं रखता है। तो जब घर में वो वस्तु को नहीं रखा जा सकता तो आपने उसको पेट में कैसे रख लिया? महात्मा कहते हैं कि जिस मुर्दे को, मरे हुए जानवर, पशु पंछी को, मनुष्य को आप घर में एक दिन से ज़्यादा कोई रखना पसंद नहीं करता। उसको कहते हैं कि चलो दफना दो, चलो गाड़ दो, चलो जला दो। लेकिन उसी मुर्दे को अगर आदमी कोई अपने पेट में रख ले तो वह हो जाता है अशुद्ध। और अशुद्ध आहार करने से देखो कितना कितना नुकसान होता है। तुम लाखों रुपया खर्च करके होम करते हो, यज्ञ करते हो, तीर्थ में जाते हो और मूर्त को पूजते हो, और जो गंगा स्नान करने के लिए जाते हो, कितना पैसा खर्चा करते हो, लेकिन कोई लाभ हुआ? कुछ नहीं, कोई लाभ होता नहीं है। केवल हमको एक मन में अहंकार हो जाता है कि मैं तीर्थ करके आया, मैं गंगा सागर जाके आया, मैं काशी जा कर के आया।
लेकिन धर्मशास्त्र ये कह रहे हैं, महात्मा ये कह रहे हैं कि तुम्हारी पूजा, इबादत, तीर्थ और व्रत और यात्रा किसी भी कोई काम की नहीं रहे। इसीलिए बाबा जी ने कहा है कि तुम शुद्ध शाकाहारी रहना। शुद्ध शाकाहारी रह करके जो भी पूजा करोगे वो कबूल होगी, और शुद्ध शाकाहारी रहने से तुम्हारे जो कर्म होंगे वो शाकाहारी कर्म होंगे। शाकाहारी कर्म क्या? जिसमें ये पहचान होती है माँ बहन की पहचान, अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान। शाकाहारी रह करके जो कर्म हमसे बनते हैं वो शाकाहारी कर्म कहलाते हैं, और मांसाहारी लोगों से जो कर्म बनते हैं वो मांसाहारी कर्म कहलाते हैं। और मांसाहारी कर्म के बदौलत उसके फलस्वरूप नरक और 84 का रास्ता है। और शाकाहारी कर्म अगर करोगे तो उससे क्या है, मनुष्य शरीर मिलेगा, और अच्छे कर्म रहे, पुण्य कर्म रहे तो स्वर्ग और वैकुंठ मिल जाएगा शुभ कर्मों से। और अगर स्वर्ग और वैकुंठ और नरक और 84 दोनों को अगर काट देना है तो बीच के रास्ते से अगर निकलना है, मुक्ति मोक्ष का रास्ता जिसने महात्मा ने कहा, उसके लिए महात्माओं से रास्ता ले लो। जो महात्मा पार हो चुके हैं उनसे रास्ता लेकर के ध्यान भजन सुमिरन करो, तो ना स्वर्ग में भेजा जाएगा ना ही नरकों में भेजा जाएगा। हमेशा के लिए उस जीव का छुटकारा हो जाएगा, यानी वो स्वयं जो है मालिक और परमात्मा का रूप हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने ये बात बताई, इतना ही हम आज समझते हैं। शाकाहारी कर्म करने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए, मनुष्य शरीर पाने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि तुमको शाकाहारी होना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारे शाकाहारी कर्म बनेंगे। और शाकाहारी रहने से तुम्हारी जितनी भी पूजा है, जितने भी प्रकार की, वो सभी जो है मान्य हो जाएगी। मांसाहारी रहने से पूजा मान्य नहीं होगी, और जो कर्म करोगे वो अधोगति में जाने के कर्म होंगे, और वहाँ तुम्हारा कोई छुटकारा होने वाला नहीं है।